हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हम लोगों को बेवकूफ़ बनाती हैं। कैसे वो पहले तो प्रॉब्लम सेल करती हैं और उसके बाद सोल्यूशन सेल करती हैं। कैसे ऑलरेडी एक अच्छी टेक्नोलॉजी को डिस्ट्रॉय किया जाता है ताकि कंपनीज को फ़ायदा हो सके। कैसे घटिया टेक्नोलॉजी को मार्केट में उतारा जाता है ये कह कर के वो बेहतर टेक्नोलॉजी है। वैसे तो ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ के साथ, ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस के साथ हो चुका है, पर हम शुरुआत करेंगे टीवी से, क्योंकि शुरुआती दौर में यही था, टीवी मॉनिटर्स। तो मॉनिटर्स जो थे, पहले आपको पता होगा कि CRT मॉनिटर्स थे। ये बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी थी, बहुत बेहतर टेक्नोलॉजी थी, पर उसको ख़त्म करके एक LCD टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई क्योंकि वो शिप करनी आसान थी, लोगों तक पहुंचानी आसान थी। ये कह कर के ये एक अच्छी चीज़ है, लाइक ये अपग्रेड है, पर वो बिल्कुल नहीं थी, आज तक नहीं है। आज भी अगर CRT मॉनिटर्स का कोई मुकाबला कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ OLED कर सकता है। पर OLED आपको पता होगा कि बहुत महंगे हैं। OLED मॉनिटर्स आपको लाख 1.5 लाख में मिलेंगे, और तब भी पूरी तरह से वो उन चीज़ों पर खरे नहीं उतरते जो CRT मॉनिटर्स ऑलरेडी आज से 20 साल 25 साल पहले कर पाते थे। जैसे कि रिफ्रेश रेट, अगर आप देखो OLED मॉनिटर्स का रिफ्रेश रेट जो है वो अभी हो गया है काफ़ी ज़्यादा। लेटेंसी जो है अभी भी OLED मॉनिटर्स की, LCD को तो छोड़ ही दीजिए, वो तो एक घटिया टेक्नोलॉजी थी, उसकी तो पिक्चर क्वालिटी और सब कुछ ही ख़राब था। OLED जो है वो पिक्चर क्वालिटी में कम से कम CRT मॉनिटर्स के थोड़ा करीब है, क्या कह लीजिए कि ठीक है, उसके मुकाबले में आ गया है। पर अभी भी अगर हम कह रहे हैं कि लेटेंसी में, रिफ्रेश रेट में, वो अभी भी पास नहीं है CRT मॉनिटर्स की। CRT मॉनिटर्स में 0 लेटेंसी थी, जो आप क्लिक करते थे वो एकदम से आप स्क्रीन पर देखते थे और उसका एक इम्पैक्ट पड़ता था। मेरे याद है अभी भी मेरा एक रिश्तेदार था, उसके घर में LCD थी और मेरे घर में CRT मॉनिटर था। वो जब भी गेम खेला करता तो यहाँ पर कहता है कि मैं ज़्यादा खेलता हूँ, वहाँ पर मैं नहीं खेल पाता। उसे रीज़न नज़र नहीं आया उस वक्त, मुझे भी नहीं पता चला कि क्या रीज़न था, पर अभी मुझे पता चल पा रहा है कि रीज़न वही था। क्योंकि एक फीलिंग जो होती है लेटेंसी और बिना एक रिफ्रेश रेट, अच्छे रिफ्रेश रेट वाली एक चीज़ से, वो आपको एक फीलिंग, अलग ही फीलिंग देती है, आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाते। और अगर पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो पिक्चर क्वालिटी तो ऑलरेडी अभी भी CRT मॉनिटर्स की बहुत ज़्यादा है। LCD LED, एक 1.5 लाख की LCD जो है, सॉरी OLED जो है, वही मुकाबला कर सकता है CRT मॉनिटर का। पर पहले ये कितने सस्ते थे, सिर्फ इसको इसलिए निकाल दिया गया, इसलिए ख़त्म कर दिया गया क्योंकि कंपनीज ये चाहती थी कि एक ऐसी चीज़ बनाई जाए जो शिप करनी आसान हो और महंगे दामों पर। अब देखिए, महंगे दामों पर LCDs बेची गई। कमाल की बात तो ये है, मॉनिटर्स बड़े सस्ते थे उस वक्त, पर नहीं, एक कन्विंस कर लिया गया लोगों को ये घटिया टेक्नोलॉजी है। सिर्फ 1-2 चीज़ों को लेकर, जैसे स्लिम थी LCDs और पावर कंजम्पशन कम थी, सिर्फ यही 1-2 चीज़ें थी, बाकी क्वालिटी तो कमी थी। और ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फ़ोन्स के साथ ऐसा है, एक अपग्रेड कहकर फ़ोन को बेचा जाता है, इसमें सिर्फ थोड़े से 1-2 बदलाव करके, और लोगों को कहा जाता है देखिए ये है नेक्स्ट जनरेशन, और उसमें कुछ भी नहीं होता है। आप कई बार सोचते हो कि यार इससे तो पहले वाला अच्छा था। और आपको पता होगा कि एक बल्ब जो था वो जब इन्वेंट किया गया था, या कंपनीज ने जब बनाना स्टार्ट किया था, तो उसकी लाइफ बड़ी ज़्यादा होती थी। अभी भी अगर आप देखो, अगर आप पुराने बल्ब्स, पुराने पंखा आपके घर में हो तो हो सकता है वो अभी तक चल रहा हो, पुराना टीवी हो सकता है अभी तक चल रहा हो। तो कंपनीज को ये पता चल गया कि यार अगर हम इतनी देर तक चलने वाली चीज़ें बनाएंगे तो लोग नई चीज़ तो खरीदेंगे ही नहीं। तो फिर कंपनीज ने क्या किया, उनका लाइफ स्पैन कम करना शुरू किया जानबूझकर। पुराना कोई भी अगर आपके घर में कोई चीज़ हो तो अभी तक चल रही होगी, पर अगर आपने कोई रिसेंटली ली हो वो ख़राब हो जाती है। फ़ोन्स की लाइफ 2-3 साल की होती है। ऐसा नहीं है कि ये चल नहीं सकते, ये चल सकते हैं, पर कंपनी जानबूझकर ऐसा करती है। तो बल्ब की लाइफ को जानबूझकर घटाया गया ताकि लोग और बल्ब्स खरीदें। और मैं बता ही चुका हूँ आपको, पंखे और कितनी ही चीज़ें हैं जो पहले बड़ी ड्यूरेबल थी, पर कंपनीज को जब धीरे धीरे समझ में आया तो उन्होंने खुद अपनी ही चीज़ों को डिस्ट्रॉय किया जानबूझकर। और देखिए, जैसे कंपनीज बेचती हैं, चीज़ें बेचती हैं, पहले उन्होंने कन्वीनियंट के लिए चीज़ें बेची, जैसे कार्स, बाइक्स, ये सब चीज़ें। और जब लोगों को ऐसा लगा कि अब मोटापा चढ़ना शुरू हो गया, अब हेल्थ डाउन होनी शुरू हो गई है, हर वक्त
कार में एसी है, घरों में एसी है, सब जगह एसी है, और इतनी कन्वीनियंस हो गई है। हमारा शरीर इतनी आराम के लिए बना नहीं है, हम जंगलों से निकले हैं, और जब इतना आराम मिलेगा तो बीमारियां तो लगेंगी ही। और सिर्फ यही नहीं, उसके बाद जो सोल्यूशन बेचा गया वो जिम के रूप में बेचा गया। जिम में जो इक्विपमेंट रखे गए वो बड़े बड़े अच्छे अच्छे महंगे महंगे रखे गए। लोग अब उनको ज्वाइन करके फीस देते हैं, लोग अपनी गाड़ी में बैठकर जिम जाते हैं और वहाँ पर जाकर कहीं ना जाने वाला साइकिल चलाते हैं। लोग खुद ही साइकिल चला लें, वहीं चला लें, पर नहीं, गाड़ी में बैठकर जिम जाएंगे और वहाँ जाकर साइकिल चलाएंगे। तो यही इनका रहा है, पहले प्रॉब्लम सॉल्व करो और फिर सोल्यूशन सॉल्व करो। जब आप हर वक्त एसी में रहोगे, जब हर वक्त इतनी कंफर्टेबल लाइफ जियोगे तो बीमारियां लगेंगी। तो इन्होंने पहले प्रॉब्लम क्रिएट की और फिर उसका सोल्यूशन मेडिसिन, दवाइयाँ। आपको पता है कि दवाइयों की जो मार्केट है ना, जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इन्होंने इसी लूप में, इन कंपनियों ने इसी लूप में लोगों को उलझा रखा है। इन्होंने कन्विंस कर देते हैं ये कि ज़्यादा का मतलब अच्छा और ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा रेजोल्यूशन, बड़ी स्क्रीन, बड़ी गाड़ी, बड़ा एसी। यह हमेशा सच नहीं है, ज़्यादा हमेशा सही नहीं। अब देखिए, अगर हम शुरुआत करें इससे, पिक्सल्स से, रेजोल्यूशन से, स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन, अगर आप CRT मॉनिटर का रेजोल्यूशन देखें वो इतना नहीं होता, पर उसकी पिक्चर जो होती है बड़ी क्लियर होती है। सिर्फ रेजोल्यूशन सब कुछ नहीं होता। अभी अगर आप पहले फिल्म पर जो शूट की जाती थी फिल्में, वो होती थी, जो आपको शायद पता होगा, वो उसका कोई रेजोल्यूशन नहीं होता था। पर अगर आप आज भी देखो वो पिक्चर्स, वो मूवीज़ बहुत ज़्यादा ऐसे लगती हैं कि वाइब्रेंट हैं, सब चीज़ें हैं उसमें, कलर्स बड़े वाइब्रेंट लगते हैं उनके। तो हम जो हैं, हम सिर्फ नंबर्स में सिमट कर रह गए हैं। हमें पता नहीं है कि किसी चीज़ को अगर कोई चीज़ बेहतर बनाती है, वो सिर्फ नंबर्स नहीं बनाते हैं, वो काफ़ी चीज़ों का एक मेल बनाता है। अगर आप किसी मिठाई में चीनी डाल दोगे और कहोगे कि देखिए इसमें इतनी चीनी, और दूसरी मिठाई वाला कहेगा मेरी मिठाई में इतनी चीनी है, तो कितनी बेवकूफ़ी वाली बात लगेगी ये। यही हो रहा है आज मार्केट में, ये कंपनियों के द्वारा। देखिए इतना रेजोल्यूशन है, इतना ये है, तो क्या तुमने उन चीज़ों को, तुमने अपनी जो डिवाइस बनाई है उसको पकाया कैसे, उसको बनाया कैसे है, वो मायने रखता है, नंबर्स मायने नहीं रखते। आप कई बार देखो नंबर्स बड़े हाई फाई बता दिए जाते हैं, पर जब आप देखने जाते हो उस पर कुछ भी नहीं होता है। तो यही इन कंपनीज ने लोगों को जो है वो नंबर्स में उलझा रखा है, और लोग समझ नहीं पाते कि असल में सही और गलत क्या है, और उनको वो चीज़ें महंगी और महंगी, पहले से ज़्यादा महंगी कहकर बेची जाती हैं और ये खरीदते हैं। तो यही इनका वो बन गया है कि लोगों को उलझाए रखो, पहले प्रॉब्लम सॉल्व करो, उसके बाद सल्यूशन सॉल्व करो। मूवीज़ में ले लो, वीडियो गेम्स में ले लो, सब जगह यही है। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी और टॉपिक पर बात करेंगे।